ठीक है बेटा, ये आपको इतना क्लियर हो गया कि ये मिल्कीनेस क्यों आ रही है। ओके, तो लाइम वाटर में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास निकली है, इसे हमने लाइम वाटर से पास आउट कराया। तो जैसे ही हमने लाइम वाटर से इसको पास करवाया तो क्या हुआ बेटा हमारे पास, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मिल्की, जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज हो गया, मिल्की कलर का हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अब अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें इसी मटेरियल में, अगर हम बेटा एक्सेस में डाल दें तो क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब उसके अंदर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो जितना भी मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगा, सॉलेबल हो जाएगा, उसका जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट है इस मटेरियल में डिज़ोल्व हो जाएगा एंड दे फॉर्म ए कंपाउंड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड जो है वो बना देगा। ठीक है, क्लियर है। सो लाइमस्टोन हो गया, चौक है, मार्बल है, ऑल आर फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इनका जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जब हम एक्सेस में डालते हैं, क्या है बेटा, एक्सेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, लिमिटेड नहीं, एक्सेस में होगा तभी ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन जो है वो फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जितने भी मेटल कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ में क्या बनाएंगे, वाटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ गया बेटा, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। क्या होगा कि जब एसिड और बेस जो हैं वो क्या हैं बच्चे, आपस में रिएक्ट करती हैं। तो जब भी कोई एसिड, जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो जब भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को। ये जो सोडियम है ये रिएक्ट कर जाएगा इस सल्फेट के साथ एंड दे फॉर्म सोडियम सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन है इस OH के साथ कंबाइन करेगा एंड दे फॉर्म वाटर। तो ये क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी कोई बेस या एसिड, ठीक है, सेम pH वाले, यानी अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने वीक लिया है तो ये भी वीक होगा। तो सेम नेचर वाले जब हम एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जब हमारे पेट में या स्टमक में एसिडिटी या एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को, उसके एसिडिटी के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ बेस। तो हम किसका यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं ताकि वो उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, एंड दैट प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज एंड एसिड। क्लियर हो गया ना ये आपको। ठीक है, तो जब भी कोई बेस
एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर।